यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 4 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का एंड ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, आपका रेट मेजर एंड फिर टेंजेंट नॉर्मल सब कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ मैक्सिमम एंड मिनिमा मीन्स कुछ मिनिमम। हमारा फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स करके, इस फॉर्म में हमारा फंक्शन होगा या फिर हमें बनाना पड़ेगा फंक्शन। ये जैसे ही फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। तो हमें ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। उस ग्राफ के थ्रू मैं आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, एक ग्राफ एंड आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बट ध्यान रहे वो सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए है, बोर्ड लेवल तक एक ग्राफ से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो वो ग्राफ थोड़ा रैंडम सा है, बट यस उसकी हेल्प से आपका पूरा जो मैक्सिमा मिनिमा का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, देखो ये आपका y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। यहां से हटाओ, ये आपका y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। कोई फंक्शन है एफ एक्स, रैंडम हमने लिया है एंड उसका ग्राफ हमने ड्रॉ करा है। ये सेम चीज आपको आर डी शर्मा में भी देखने को मिलेगी। आर डी शर्मा जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस वाली, उसमें इस ग्राफ का यूज हुआ है। तो इस ग्राफ को इंटरप्रीट करा है, थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह करा है एंड इसकी हेल्प से आपका ये पूरा टॉपिक समझाया जाएगा। देखो इसको लेट करो, ये आपका ये जो पॉइंट है एकदम ऊपर, ये हो गया ए, ये पॉइंट आपका हो गया बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी एंड ये पॉइंट हो गया आपका ई। सॉरी यहाँ पे आएगा डी के बाद ई। ये आपके कुछ 5 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई। एंड ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये स्मॉल ए, ये आपका स्मॉल बी, आपका स्मॉल सी, आपका स्मॉल डी एंड यहां से आपका ऑब्वियसली स्मॉल ई। अब देखो आपने फंक्शन में स्मॉल ए डाला तो आपका आउटपुट मिला कैपिटल ए, स्मॉल बी डाला फंक्शन में, इस फंक्शन में आपने कैपिटल स्मॉल बी डाला तो आपका आउटपुट मिला कैपिटल बी। ऐसे ही स्मॉल सी से कैपिटल सी, स्मॉल डी से कैपिटल डी, स्मॉल ई से कैपिटल ई। ये आपका फंक्शन बन गया, आपने कुछ इनपुट डाले आउटपुट मिले। अब देखो आपके कुछ मैक्सिमम वैल्यूज हैं इसमें एंड कुछ आपकी मिनिमम वैल्यूज हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये वाली जो वैल्यू है, ये यहाँ पे ये वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, ये जो 5 स्पेशल पॉइंट है। स्पेशल पॉइंट कैसे, यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिस्कस करा था कि x के साथ साथ इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। इतनी दूर को देखो, यहाँ से लेके ए पॉइंट तक, यहाँ से लेके ए पॉइंट तक देखो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। बट ए से लेके बी तक इतनी दूर का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। जो ए जो हमारा पॉइंट है ये है टर्निंग पॉइंट एंड इसके बारे में हमें बात करनी थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। बट अगर उस लेक्चर में हम बात करते तो फिर वहां से मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक पूरा ओपन होता एंड यहाँ तक हम आ जाते। ये जो ए है टर्निंग पॉइंट है, वैसे ही बी देखो, बी जो पॉइंट है यहाँ से डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है, बी से वो टर्न हो गया, बी पे आके वो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बन गया। सिमिलरली सी पे इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, उससे पहले सी के बाद आके वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डी पे भी ऐसे ही है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग एंड फिर ई पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। अब देखो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे आपका लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा होगा एंड एक आपका होगा लोकल मिनिमा। ये क्या चीज है, एंड इसके साथ साथ आपका एक और चीज होती है ग्लोबल मैक्सिमा एंड एक होती है ग्लोबल मिनिमा। इसी ग्राफ के थ्रू समझेंगे हम ग्लोबल मिनिमा। ठीक, ये आपकी 4 टर्म्स है, एक तो आपकी लोकल एंड एक आपकी ग्लोबल। लोकल एंड ग्लोबल आप ऐसे समझो, जैसे आप जहां जिस लोकेलिटी में रहते हो वहां पे जो सबसे रिचेस्ट बंदा है वो वहां का एक लोकल मैक्सिमा एक तरह से मान सकते हो। ठीक, बट वो ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में, इस ग्लोब में कोई और भी हो सकता है उससे ज्यादा रिच, बट जो उस लोकेलिटी में है सबसे ज्यादा रिच वही है। रिच मान लो या फिर किसी भी चीज में आप उसको पावरफुल मान लो। ठीक, वो आपका लोकल मैक्सिमा हो गया। सिमिलरली मिनिमा का भी है एंड यहाँ पे सिमिलरली ग्लोबल मिनिमा का है। ठीक, देखो यहाँ पे जो पॉइंट ए है आपका, ये
इसके साइड में देख, इसके साइड में देखो नेबरिंग में, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे बना हुआ है हमारा ए का कर्व एंड यहाँ पे आके आपका बी बन रहा है, ये है आपका ए। अब देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाया ए पॉइंट पे, आप यहाँ पे देखो हल्का सा साइड, जस्ट थोड़ा सा साइड में, ठीक। एंड थोड़ा हमने लेफ्ट साइड गए एंड थोड़ा सा हम राइट साइड में आए। क्या करा हमने, जो ए पॉइंट था, ठीक, इसके हल्का सा लेफ्ट साइड में गए एंड हल्का सा राइट साइड में आए। हमने देखा कि नेबरिंग पॉइंट्स में, ये जितने सारे नेबरिंग पॉइंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू ए की है, सबसे बड़ा ए है, मतलब नेबरिंग पॉइंट्स में सबसे बड़ा ए है यहाँ पे। तो जो ए है ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमा, ए हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा, मतलब इतनी दूर में जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, वो उसमें जो ए है वो सबसे बड़ा है। इसको यहाँ पे देखो, इतनी दूर में आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब ए के नेबरिंग पॉइंट्स, ए के नेबरिंग पॉइंट्स जितने भी हैं लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, उसमें जो ए की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। तो जो ए है वो हो गया आपका लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली बी का देखो, बी का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, मतलब यहाँ, अब ऐसे देख, यहाँ पे है आपका बी पॉइंट, ठीक। अब बी के नेबर में देखो, बी के नेबरिंग पॉइंट्स देखो, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी नेबरिंग पॉइंट्स देखो। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो लेफ्ट साइड में नेबरिंग पॉइंट है उसकी हल्की सी ज्यादा होगी वैल्यू, एंड जो राइट साइड में उसकी वैल्यू भी हल्की सी ज्यादा होगी। बट जो बी पॉइंट है, एग्जैक्टली बी पॉइंट, उसकी वैल्यू सबसे कम है इस नेबर में, मतलब इस नेबरिंग पोजीशन में जो बी की वैल्यू है वो सबसे कम है, या फिर ऐसा बोलो इस लोकेलिटी में। इसलिए हमारा लोकल मैक्सिमा है ए एंड लोकल मिनिमा है बी। बट इसमें आपका सिर्फ एक लोकल मैक्सिमा या एक लोकल मिनिमा नहीं है। देखो इस लोकेलिटी में ए की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे हो गया लोकल मैक्सिमा ए। इस लोकेलिटी में बी की वैल्यू सबसे छोटी, तो इसलिए बी हो गया हमारा लोकल मिनिमा। इस लोकेलिटी में सी की वैल्यू सबसे बड़ी, तो ये हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा, बट इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में। अब इसको और इसको रिलेट करके कंफ्यूज मत होना। देखो लोकेलिटी देखो, बस इसकी इतनी दूर तक की है, ज्यादा दूर नहीं जाना हमें, ठीक। इसकी अभी डेफिनेशन भी देखेंगे क्या है। फिर लोकल मिनिमा डी, अपनी लोकेलिटी में सबसे छोटा डी एंड अपनी लोकेलिटी में सबसे बड़ा ई। अब देखो ये चीज तो हमने समझी कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है थ्रू ग्राफ। अब इसकी डेफिनेशन देखो, कोई भी पॉइंट हमें गिवन है, लेट्स से हमें पॉइंट गिवन है, हमने ए बी सी इसलिए लिखा है हमारा। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा देखते हैं, एफ ए ग्रेटर देन एफ एक्स। ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ था, उसमें कोई एक पॉइंट होगा ए जो फंक्शन पे सबसे बड़ी वैल्यू देगा, एंड एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच कॉमा ए प्लस एच। ये एच कौन सा है, वही लिमिट्स वाला जो हमने लिमिट्स निकालते टाइम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था। एच, जो एच हमेशा आपका नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, एच टेंड्स टू जीरो कर रहा होता है हर बार। तो ये वही वाला एच है, एक्स बिलोंग्स टू आपका ए माइनस एच एंड ए प्लस एच। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ये आपका लोकल मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा क्यों, क्योंकि ए इनपुट डालने पे आपको फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, एंड जो बाकी के पॉइंट्स हैं उसके नेबरिंग में जो एक्स पॉइंट्स हैं, मतलब आप ए माइनस एच डालो तब भी आपको छोटी वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट से, एंड आप ए प्लस एच डालो तब भी आपको छोटी वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट से, ठीक। उसके बाद देखते हैं लोकल मिनिमा। मिनिमा में देखो बस इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, मिनिमा है तो हमारा जो फंक्शन उस पॉइंट पे वैल्यू देगा वो सबसे छोटी वैल्यू देगा, ठीक। एफ एक्स लेस एफ ए लेस देन एफ एक्स एंड फिर वही एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच कॉमा ए प्लस एच, ठीक। जो हमारा फंक्शन वैल्यू देगा ए पॉइंट पे वो सबसे छोटी है एफ एक्स से, ठीक। और एफ एक्स कहाँ का, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू वही ए माइनस एच से लेके ए प्लस एच। मीन्स हमने जब ग्राफ देखा था अभी लोकल मिनिमा मैक्सिमा का, लोकल मैक्सिमा का देखो इस डेफिनेशन से रिलेट करते हैं, ठीक। यहाँ पे था हमारा ए पॉइंट एंड ये ए पे वैल्यू दे रहा था एफ ए, ठीक। स्मॉल ए पे वैल्यू दे रहा था एफ ए। तो देखो यहाँ पे एफ ए माइनस एच निकालो आप, एफ ए माइनस एच आपने निकाला, एफ एक्स निकालना है, ठीक। एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ए माइनस एच एंड ए प्लस एच, फिर आपने ए प्लस एच निकाला, एफ ए प्लस एच, ठीक। अब आपको पता चलेगा कि जो एफ ए है वो बड़ा है एफ ए प्लस एच से, एंड एफ ए माइनस एच से भी एफ ए बड़ा है। तो इस चीज को ब्रेक डाउन करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को ब्रेक डाउन करके आपने ऐसे लिखा, मतलब
आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में नेबरिंग पॉइंट है एंड जो राइट हैंड साइड में नेबरिंग पॉइंट है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू उस पॉइंट की है, तो वो आपका हो गया लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली अगर इसका देखो, ये हमने ऐसा बी पॉइंट का देखें, यहाँ पे जो बी पॉइंट है आप थोड़ा सा साइड में गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे गए तो आपको थोड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ पे एज्यूम करो कि यहाँ पे आपको एफ ए माइनस एच मिला, ठीक, एंड आप थोड़ा सा राइट साइड में आए तो आपको यहाँ पे एफ ए प्लस एच मिला। तो जो एफ ए प्लस एच एंड एफ ए माइनस एच, इन दोनों की वैल्यू बड़ी है इससे। ये जो एकदम छोटी सी वैल्यू है ना, जो बी सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब सारा ग्राफ आके बी पे मिल जा रहा है एंड बी सबसे नीचे वाला पॉइंट है, सबसे छोटा पॉइंट है। इस चीज को एक्सपेंड करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच एंड लेस देन एफ ए माइनस एच। आप चाहे लेफ्ट साइड से पॉइंट निकालो एंड राइट साइड से वैल्यू निकालो, आपकी जो एफ ए की वैल्यू है वो सबसे छोटी आएगी। देखो, राइट हैंड साइड से भी छोटी, लेफ्ट हैंड साइड से भी छोटी, तो ये आपका लोकल मिनिमा हो गया एंड ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमा। इसके बाद समझते हैं ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे एंड इस ग्राफ में हम कुछ चीजें देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये लोकेलिटी वाली चीजें रब कर ग्राफ इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। लोकेलिटी वाली चीजों की वजह से इसमें मैस हो गया सब एकदम। देखो, यही ग्राफ था हमारा, यहां से स्टार्ट था एंड ऐसे करके ग्राफ था, ठीक। ये हमारा ए पॉइंट पे हमें ये वैल्यू मिली, बी पॉइंट पे हमें ये, सी पॉइंट पे हमें ये वैल्यू मिली, डी पॉइंट पे ये एंड ई पॉइंट पे ये। थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट यस, ए बी सी डी एंड ई पॉइंट। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो समझ लिया, मतलब अपनी लोकेलिटी में ए सबसे बड़ा है तो ए हो गया लोकल मैक्सिमा। अपनी लोकेलिटी में बी सबसे छोटा है तो ये हो गया लोकल मिनिमा। अपनी लोकेलिटी में सी सबसे बड़ा है तो वो हो गया लोकल मैक्सिमा। अब इसमें समझते हैं ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा में लोकेलिटी की बात नहीं आती। पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी वैल्यू जिसकी होगी वो पॉइंट आपका कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा एंड सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो आपका कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। पूरे ग्राफ में देखो, ये जो बी पॉइंट है, ये आपके कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे ए बी सी डी ई। अब देखो बी को देखो, जो बी की वैल्यू आ रही है, आप सबको यहाँ से वाई एक्सिस पे मीट करो, यहाँ से ये यहाँ पे मिलेगा इधर एंड ये इधर। जो बी है उसकी सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब आप देखो डी भी अपने में एक लोकल मिनिमा है, डी अपनी लोकेलिटी में सबसे छोटा है, बट डी एंड बी में देखें तो बी उससे भी छोटा है। तो जो हमारा बी है हमारा हो गया ग्लोबल मिनिमा हो गया हमारा। जो हमारा डी पॉइंट है वो भी हमारा लोकल मिनिमा है एंड जो डी बी पॉइंट है वो भी हमारा लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमा क्यों? लोकल मिनिमा की सिंपल सी कंडीशन ये है कि अपने नेबर में सबसे छोटे, सबसे नीचे हो, जो सबसे नीचे मतलब हाइट देखो, सबसे कम हाइट जिसकी है अपने लोकेलिटी में वो है आपका लोकल मिनिमा। इतनी लोकेलिटी में देखो सबसे कम हाइट इस डी पॉइंट की है, तो ये हो गया आपका इस लोकेलिटी का लोकल मिनिमा। बट अगर डी एंड बी में कंपेयर करें तो आपका बी डी से भी छोटा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये छोटी है इससे भी, तो ये जो है ये आपका हो गया ग्लोबल मिनिमा। मतलब पूरे ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू है बी की, तो ये हो गया आपका ग्लोबल मिनिमा। अब ग्लोबल मैक्सिमा ऐसे ही जज करेंगे, सबसे बड़ी हाइट पूरे ग्राफ में, सबसे बड़ी हाइट कौन से पॉइंट पे मिल रही है हमें। देखो ए पे चेक कर लो, हमें नहीं, ए के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। बी पे चेक कर लो, बी तो हमारा है ही मिनिमा। सी पे चेक करो, सी के ऊपर एक भी चीज नहीं है। सी लेट से यहाँ पे मीट हो रहा है आपका वाई एक्सिस से, तो सी के ऊपर कोई भी चीज नहीं है, तो हमारा जो सी पॉइंट है वो हो गया हमारा ग्लोबल मैक्सिमा। अब इसमें कई चीजें ये भी हैं कि आपका ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बट वो आपका बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको अब क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, बोर्ड के लिए आपका वही जरूरी है। एंड हमने ये प्लेलिस्ट बोर्ड के लिए बनाई है, तो इन चीजों में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक। सो आपका जो बी पॉइंट है वो है आपका ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा आपका पॉइंट सी। किस लिए? बी पॉइंट पे हमको सबसे कम हाइट मिल रही है ग्राफ में एंड सी पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम हाइट मिल रही है। ये चीज हमने समझ ली कि कैसे लोकल मैक्सिमा, कैसे लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कोई फंक्शन दिया है उसकी हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कब निकाल सकते हैं।
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कब निकाल सकते हैं, बट उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करें। देखो, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोकल मिनिमा किसी लोकल मैक्सिमा से बड़ा है, कोई लोकल मिनिमा मतलब लोकल मिनिमा किसी लोकल मैक्सिमा से छोटा बड़ा है। देखो, डी अपने में एक लोकल क्या है, डी पॉइंट क्या है हमारा, लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि अपने सराउंडिंग में अपने नेबरिंग पॉइंट से सबसे छोटा डी है। एंड जो हमारा ए है, ए पॉइंट क्या है हमारा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। बट अगर हम ए एंड डी में कंपेयर करें तो हमारा ए तो छोटा है डी से, ए और डी में कंपेयर करो तो हमारा ए है डी से छोटा। यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए लेस देन डी। तो ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है कि हमारा जो लोकल मैक्सिमा है वो ऊपर होना चाहिए हर लोकल मिनिमा से, ये चीज बिल्कुल गलत है। हमारा जो लोकल मैक्सिमा है वो हमारे लोकल मिनिमा से भी छोटा हो सकता है। डिपेंड करता है कि ग्राफ कैसे बन रहा है, कैसी चीजें हो रही है, क्या क्या कंडीशन गिवन है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि आपका लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा बस अपने सराउंडिंग में बड़े या छोटे होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जज करेंगे। ये नहीं कि आपने पूरे ग्राफ में देख लिया कि जैसे इस पर्टिकुलर केस में ही देखो, यहाँ पे जो लोकल मिनिमा है लोकल मैक्सिमा से बड़ा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि लोकल मिनिमा हो जाएगा, नहीं। सो सराउंडिंग में चेक करना है। अब देखते हैं कि आपको चीजें चेक कैसे करनी है। अब देखो, ग्राफ देखो, ये वाला आपकी ये एक्स एक्सिस है, ठीक, ये आपकी वाई एक्सिस। सिर्फ इतना पार्ट में ड्रॉ करता हूं, ये वाला, ठीक, ए वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं। ऐसे ग्राफ बन रहा है आपका, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ठीक। यहाँ पे आपका पॉइंट ए है एंड यहाँ पे आपका ग्राफ टर्न हो जा रहा है, मतलब यहाँ से इंक्रीजिंग फंक्शन से डिक्रीजिंग फंक्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में जो हमारा स्लोप होता है, स्लोप मतलब कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शन में जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो 0 से बड़ा होता है, ये चीज हमने पढ़ रखी है। इंक्रीजिंग फंक्शन में जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो 0 से बड़ा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो 0 से छोटा होता है। आपको ये चीजें याद नहीं रहती तो इसके लिए भी ट्रिक है, वो अभी जस्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब देखो, आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे एंड उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट पे देखो ये टेंजेंट बन गई, ये टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप ऑब्वियसली 0 होगा। स्लोप इज इक्वल्स टू 0। आपका ऐसे था पॉइंट, ये पॉइंट है, मतलब ये आपका कर्व, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई, टेंजेंट ड्रॉ करी एंड उसका स्लोप निकाला, तो स्लोप आपको ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि आपका स्लोप जो टेंजेंट है वो आपकी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एंड जो भी आपकी लाइन एक्स एक्सिस से अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा 0 होता है, ये चीज हमें पता है। एंड ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगली चीज, हमने ये चीज पढ़ रखी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy बाई dx। देखो, अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन इसमें घुसना शुरू हुआ है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से हमने देख लिया कि 0 है, किस पॉइंट पे, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। देखो ए हमारा लोकल मैक्सिमा पॉइंट है एंड ए पॉइंट पे हमने अगर ऐसे करके हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है यहाँ पे, तो वो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप 0। एंड स्लोप क्या होता है हमारा, dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन होता है इन शॉर्ट। तो हमारा जो इस पॉइंट पे जैसे fx था तो f डैश x इज इक्वल्स टू 0। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है वहां पे हमारा f डैश x है जो वो 0 से बड़ा आया है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे हमारा b लोकल मिनिमा का पॉइंट है, b पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देख लो, ये आपका b पॉइंट है, यहाँ पे b, इस पे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ हुई यहाँ पे, ठीक, तो ये जो लाइन है ये भी आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड इसका स्लोप भी 0 होगा। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप ये किस चीज का, टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, 0 के इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है आपस में, ठीक। अब dy बाई dx इसको f डैश x लिख सकते हैं। आपका f डैश x लोकल मिनिमा के केस में भी 0 आ गया एंड f डैश x आपका लोकल मैक्सिमा के केस में भी 0 आ गया। ए पॉइंट जो था हमारा लोकल
मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा था, एंड जो हमारा बी पॉइंट था वो था लोकल मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों केस में जो हमारा डेरिवेटिव है वो जीरो आया है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम धीरे धीरे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे बढ़ रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करा वो जीरो के इक्वल आएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि अगर डेरिवेटिव जीरो आया, ठीक, हमें अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स करके कोई फंक्शन गिवन है, हमने y इसका डिफरेंशिएशन तो निकाल लिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, वो मैक्सिमा पे भी जीरो है, वो मिनिमा पे भी जीरो है। हमें पता कैसे चलेगा कि वो जीरो है, मतलब मैक्सिमा का जीरो है या फिर मिनिमा का जीरो है। तो उसके लिए एक चीज देखो अब यहाँ पे ध्यान से, जो ए पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ऐसे हो आप ऐसे ही वीडियो देख रहे होगे आई थिंक, ठीक। ए पॉइंट है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे, ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। एंड ए फंक्शन के राइट हैंड साइड में हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। अब बी पॉइंट देखो, आप बी पॉइंट देखो यहाँ पे, जो बी पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि हाइट आपकी डिक्रीज होती जा रही है ऐसे करके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, एंड जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन एंड ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। तो अब देखो, अब एक चीज आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा कि बी के जो लोकल मिनिमा है उसके लेफ्ट में डिक्रीजिंग, राइट में इंक्रीजिंग, मैक्सिमा है उसके राइट में डिक्रीजिंग एंड लेफ्ट में इंक्रीजिंग। अब देखो इंक्रीजिंग का ये एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होता है एंड डिक्रीजिंग का एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होता है। मींस कुछ कंक्लूजन तो हम निकाल सकते हैं, इतना हमें पता चल गया बस इस बेसिस पे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डिक्रीजिंग बन रहा है, राइट हैंड साइड में हमारा इंक्रीजिंग बन रहा है। अब इन चीजों को लिखते हैं एक जगह एंड उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। देखो यहां से ग्राफ में रब करता हूं, एक बात तो हमें क्लियर पता चल गई कि लोकल मैक्सिमा हो या फिर लोकल मिनिमा, अगर उसका हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमेशा, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो आएगी। देखो आप किसी भी पॉइंट को ले लो, डी पॉइंट को ही ले लो, आप डी पॉइंट पे अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप कर्व को टेंजेंट बनाते हो इस पॉइंट पे कर्व की, तो वो भी आपकी इस लाइन के पैरेलल है, इसका स्लोप भी जीरो हो जाएगा। एंड ये सेंस टेंजेंट का स्लोप है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो। सी पॉइंट को देख लो, इस पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट बनाते हो उसका स्लोप भी जीरो आएगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी हमेशा। ई पॉइंट पे भी देख लो आप, ए एंड बी पे तो हमने देख ही लिया, ठीक। तो चाहे आपका लोकल मैक्सिमा हो एंड चाहे आपका लोकल मिनिमा हो, आपका एफ डैश एक्स तो जीरो ही आएगा। अब देखते हैं कि हमें जज कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या था, आपका मैक्सिमा था एंड आपका मिनिमा था। अब देखो डिफरेंस कर रहे हैं हम, आपका एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो इस केस में भी एंड आपका एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो इस केस में भी। अब देखो बीच में आपका एफ डैश एक्स जीरो, बीच में आपका एफ डैश एक्स जीरो, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, मैक्सिमा के केस में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, मैक्सिमा के केस में लेफ्ट हैंड साइड में था इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। और राइट हैंड साइड में था ये वाला जो ग्राफ है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। बी पॉइंट आपका लोकल मिनिमा, मिनिमा के बारे में देखते हैं। राइट हैंड साइड में आपका डिक्रीजिंग फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिक्रीजिंग फंक्शन एंड राइट हैंड साइड में आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये देखो अब आपको क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा कि मतलब आपका बीच में तो आपका स्लोप जीरो हो गया, ये पॉइंट आपका एकदम बीच में है, ठीक, इसका स्लोप हो गया जीरो। राइट साइड में लेफ्ट साइड में देखो लेफ्ट ये वाला, हाँ ठीक, लेफ्ट साइड में आपका इंक्रीजिंग फंक्शन एंड राइट साइड में आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चीज देखी, बीच में आपका जीरो। से सिमिलरली बी पॉइंट में लेफ्ट में आपका डिक्रीजिंग, राइट में आपका इंक्रीजिंग, बीच में जीरो। एक चीज और पढ़ी है हमने क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारा जो एफ डैश एक्स होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो हमारा एफ डैश एक्स होता है वो लेस देन जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं एंड लेस देन जीरो को हम नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है, इस वाली चीज में इंक्रीजिंग के केस में हमारा पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव फिर जीरो एंड फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। एंड डिक्रीजिंग के केस में क्या है हमारा, पहले नेगेटिव फिर जीरो एंड फिर पॉजिटिव। तो आप ये चेंज देख रहे हो कि जीरो से पहले पॉजिटिव एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का टेंजेंट का स्लोप जीरो
एंड उस पॉइंट के बाद कर्व का जो वो है डिफरेंशिएशन वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांजिशन हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन हो गया। मैक्सिमा के केस में आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ये किस चीज की वैल्यू, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। सबसे पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, फिर जीरो हुई, फिर आपकी नेगेटिव हुई। ये ट्रांजिशन हो रहा है आपका, ठीक। फिर इस केस में आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसे है, पहले नेगेटिव थी, पहले इस पर्टिकुलर चीज में नेगेटिव थी, फिर आपका जीरो हुई, फिर आपकी पॉजिटिव हो गई। तो मीन्स आपका इस पॉइंट पे जो टर्न हुआ उसमें आपका जो स्लोप की वैल्यू है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई। एंड इस केस में आपकी जो स्लोप की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो गई। अगर आपको ये चीज याद नहीं रहती है एंड आप ये चीज में भी कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो आप क्या है, कैसे याद करना है उसका भी आपके पास एक शॉर्टकट है, ठीक। उसका शॉर्टकट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये चीज तो आई थिंक आपको याद हो गई होगी, डेरिवेटिव, अगर उसका आपने डेरिवेटिव निकाला वो आपका जीरो के इक्वल है। देखो आपको कोई भी ग्राफ है, अगर आपको इतना तो पता ही होगा, ऐसे लाइन बनी है, यहाँ पे ये एक्यूट एंगल है थीटा, इसका स्लोप आपका m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। थीटा अगर लेस देन 90 है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो आपका जो स्लोप है वो आपका पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा यहीं पे आपका ग्रेटर देन 90 हो जाए, थीटा आपका ग्रेटर देन 90 हो तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। अगर आपकी कोई ऐसी लाइन बनी है, ये आपका थीटा है, तो इसका स्लोप आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ नेगेटिव 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, ठीक। इतनी चीजें आपको पता होंगी। अब इस चीज को एंड इस चीज को मिक्स करते हैं, देखते हैं कि हम इस रिजल्ट तक अपने जो अभी हमने डिस्कस करा वहां तक कैसे पहुंचते हैं। पहले मैक्सिमा का देख लेते हैं। मैक्सिमा हमारा ए था, ऐसे था हमारा कर्व, ये वाला, ये हमारा ए पॉइंट, यहाँ पे जो है लाइन टेंजेंट जो हमने बनाई, इसका स्लोप हमारा जीरो, स्लोप बोलो या फिर एफ डैश एक्स बोलो, हम यहाँ पे स्लोप बोल रहे हैं, या फिर एफ डैश एक्स बोल लेते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक। इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो जीरो, या फिर इस कर्व का डिफरेंशिएशन जीरो इस पॉइंट पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपने ए के लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट लेट करा एंड उस पर टेंजेंट बनाई, एंड ए के राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट लेट करा एंड उस पर टेंजेंट बनाई। अब टेंजेंट क्या होता है, उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर लो या फिर टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, एक बात है। यहां से आपने लाइन एक्सटेंड करी तो ये देखो आपका 90 डिग्री से छोटा एंगल बना है, 90 डिग्री से छोटा एंगल बना है, मीन्स इस लाइन का जो स्लोप है वो आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा। अब आप स्लोप बोलो या फिर डिफरेंशिएशन बोलो, आपका एफ डैश एक्स लिख लो, इसकी जगह आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। कैसे करा हमने, ए पॉइंट था, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट लेट करा, उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, हमने देख लिया कि वो एक्यूट एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होगा। अब स्लोप की बात हो रही है टेंजेंट की, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस लाइन को आप एक्सटेंड करके देखो, ठीक। यहाँ पे आपका 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, मीन्स यहाँ पे आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो आपका स्लोप है वो लेस देन जीरो आएगा। अब आप स्लोप बोलो या फिर डेरिवेटिव बोलो, एक ही बात है। तो आपका पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, कैसे ट्रांजिशन हुआ, पॉजिटिव देन जीरो एंड देन नेगेटिव। ये आपका हो गया मैक्सिमा के केस में। बस इस चीज को जस्ट पलट दो, आपका आंसर मिनिमा वाला भी आ जाएगा। देखो मिनिमा के केस में समझते हैं, मिनिमा के केस में कैसे होगी ये सब चीजें। देखो हमने ये ग्राफ अभी तक एज इट इज है, एंड इस ग्राफ की हेल्प से हम इतनी आगे तक आ चुके हैं। हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, ये ग्राफ यहीं पे रह जाएगा। देखो ये हमने एक प्लेन बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने कर्व बनाया, ये बी वाला, देखो बी वाले को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। बी, यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे टेंजेंट, इसका डिफरेंशिएशन निकालो या फिर स्लोप निकालो, वो आपकी जीरो के इक्वल, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेट हमने ये पॉइंट लिया एंड इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। कहाँ बन गई है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, देखो यहाँ पे, ठीक। टेंजेंट ड्रॉ करी। अब इसका एंगल देखो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है, मींस इस लाइन का जो स्लोप है m इज लेस देन जीरो। अब m लेस देन जीरो बोलो या फिर f डैश x लेस देन जीरो बोलो, एक ही बात है। इस पॉइंट पे लो आप राइट हैंड साइड में आके देखो,
इस पॉइंट पे आपने एक वो बनाया टेंजेंट, उसका स्लोप देखो यहाँ पे आपके इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये एक्यूट एंगल पे है एंड इसका आप स्लोप निकालोगे तो वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। अब आप स्लोप बोलो या फिर डेरिवेटिव बोलो एक बात। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रहा है तो हमारा मिनिमा देखो नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं तो हमारा मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो हमारा मैक्सिमा। ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो ट्रांजिशन फिर से एक बार सुन लो, एफ डैश एक्स तो 0 आएगा दोनों केस में, मैक्सिमा में भी मिनिमा में भी। अब देखो अब आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रहा है। देखो आपका सबसे पहले एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मैक्सिमा के केस में हम बात कर रहे हैं। एफ डैश एक्स आपका 0 से बड़ा, फिर एफ डैश एक्स आपका 0, फिर आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0। ये क्या क्या ट्रांजिशन हुआ, 0 मतलब पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमा के केस में। मिनिमा के केस में क्या होगा, सबसे पहले आपका नेगेटिव था, नेगेटिव हुआ, फिर आपका एफ डैश एक्स हो गया 0 एंड फिर आपका एफ डैश एक्स फाइनली क्या हो गया पॉजिटिव। इसमें देखो आपका ट्रांजिशन एफ डैश एक्स में चेंज हो रहा है। किस चीज में चेंज हो रहा है, आपका जो टेंजेंट का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है या फिर डेरिवेटिव कुछ भी बोलो आप, टेंजेंट के स्लोप में चेंज हो रहा है। पहले पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव। ये हमारा मैक्सिमा का केस है एंड ये हमारा मिनिमा का केस है। बट कई फंक्शन ऐसे हैं जिसके लिए हम बार बार ये चीजें चेक नहीं कर सकते कि हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है। तो उसके लिए एक और टेस्ट बनाया, कौन सा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव मतलब ये टेस्ट फेल होगा तो हम जाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा तो हम जाएंगे थर्ड में, थर्ड फेल हुआ तो फोर्थ, हम जाते जाएंगे जब तक हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं मिलता। बट हमारे सिलेबस में अभी के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तक की बातें हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इन दोनों चीजों को आपने अगर ध्यान से समझ लिया तो बस आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो काफी हद तक इजी हो जाएगा। इसमें बस ट्रांजिशन याद रखना कि आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो वो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो वो आपका मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यही कहता है पहले एफ डैश एक्स आपका 0 होगा, उसके बाद अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका मिनिमा का पॉइंट होगा, एंड अगर आपका एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो वो आपका मैक्सिमा का पॉइंट होगा। देखो उल्टी बातें हो रही हैं, पॉजिटिव में मिनिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम। ये चीज आपको याद करने के लिए काफी इजी रहेगी। आई थिंक उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव में मिनिमम एंड नेगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम। ये चीज आपने याद कर लिया। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एफ डबल डैश एक्स, सबसे पहले अब हम बेसिक से देखते हैं कि कॉन्सेप्ट था क्या। हमारे पास एक कर्व गिवन था एफ एक्स, ठीक। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमने एफ डैश एक्स निकाला, यहाँ पे बट कोई बात नहीं बनी, हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए। हमारे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला, ठीक। अब एफ डैश एक्स को हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। एफ डैश एक्स क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स। तो सिमिलरली हमारा एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स हुआ हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स, एंड एफ डैश एक्स क्या है हमारा स्लोप। यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं हमारा जो एफ डैश एक्स है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। हमारा जो इस कर्व, ये जो कर्व है इसकी जो स्लोप बन रही है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, वो है हमारा एफ डबल डैश एक्स। इसको आप ऐसे देखो, ये आपका स्पीड हो गया, ये आपकी वेलोसिटी, ये आपका एक्सीलरेशन। अगर आपने डिस्टेंस को देखा कि डिस्टेंस कैसे कैसे चेंज हो रहा है तो आप वेलोसिटी चेक कर रहे हो। अगर आप देखो कि अब वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है तो आप एक्सीलरेशन चेक कर रहे हो। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू ds बाई dt होती है एंड एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt होती है, ठीक। ये चीज तो हमने पढ़ रखी है, मींस v की वैल्यू अगर हम ऐसे रखें तो हमारे पास हमने ये भी पढ़ रखा है d2s अपॉन dt2, ये भी हमने पढ़ रखा है, मींस ये डबल डेरिवेटिव है इसका।
तो ये डबल डेरिवेटिव है इसका, या फिर सिंगल डेरिवेटिव है इसका, डबल डेरिवेटिव इसका, सिंगल डेरिवेटिव इसका। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारा एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स बोलो, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बोलो, क्योंकि स्लोप एंड एफ डैश एक्स एक ही बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, स्लोप यहाँ पे चेंज हो रही है, पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, यहाँ पे कुछ चेंज की बात हो रही है, तो इसलिए हमने एक डेरिवेटिव और कर लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें इसकी चेंज की बात करनी है। इसका चेंज अगर होगा तो इसके अगर आप चेंज को देखें, हम नोटिस करना है, हमने क्या देखा था? पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव मैक्सिमा के केस में, नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव मिनिमा के केस में। एंड एफ डैश एक्स क्या बता रहा है? यही चेंज बता रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इसको देखते हैं कि एफ डैश एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो मिनिमा कैसे, एंड अगर जीरो से छोटा है तो मैक्सिमा कैसे, ये चीज देखते हैं हम। देखो अगर हमारी वेलोसिटी से रिलेट करके देखते हैं, हमारा था स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो भी हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी हमारा पॉजिटिव आएगा, मींस ग्रेटर देन जीरो। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो भी जीरो आएगा। अब यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स था एंड यहाँ पे आपका एफ डबल डैश एक्स था। एफ डबल डैश एक्स क्या है? बस इसका ही डिफरेंशिएशन है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप बोलो या फिर ये बोलो, एक बात है। ठीक, अब देखो क्या वेलोसिटी एंड ये एक बात, एक चीज समझ के चलो। देखो कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पहले नेगेटिव में आए फिर जीरो पे आए फिर पॉजिटिव पे आए, मींस आपका जो मिनिमा है, मिनिमा के केस में जो स्लोप है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज इन द सेंस पहले नेगेटिव था फिर जीरो हुआ फिर पॉजिटिव हुआ एंड फिर बढ़ता चला गया। कैसे? फिर से देखो, पहले नेगेटिव था मिनिमा, पहले नेगेटिव फिर और कम होते होते पहले फिर जीरो हुआ, नेगेटिव, ऐसे हो, मतलब ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे स्लोप थी एंड ऐसे चेंज होता जा रहा है ये। ठीक, यहाँ पे ऐसे, तो पहले नेगेटिव फिर धीरे 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 वो जीरो, फिर धीरे 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 पॉजिटिव, फिर वो आपका इनफाइनाइट। मींस आपका मिनिमा के केस में नेगेटिव जीरो पॉजिटिव फिर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट। तो अगर ये बढ़ रहा है, मिनिमा के केस में बढ़ रहा है, देखो एफ डैश एक्स हमारा मिनिमा के केस में बढ़ रहा है, हम मिनिमा की बात कर रहे हैं अभी हम मैक्सिमा की भी बात करेंगे। मिनिमा के केस में हमारा एफ डैश एक्स बढ़ रहा है, कैसे? फिर से देख लो, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव फिर आगे लास्ट में जाके इन्फिनिटी। अगर ये चीज बढ़ रही है तो इसका अगर डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी हमारा जीरो से बड़ा ही आएगा ऑब्वियसली। कोई चीज इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली एंड उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो भी हमारा जीरो से बड़ा आएगा। वेलोसिटी के केस में भी सेम था, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव आता है, एंड एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर हमारा एफ डैश एक्स बढ़ रहा है धीरे धीरे, टाइम, यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एक्स के साथ साथ हमारा जो एफ डैश एक्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या है? इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, तो ये भी हमारा जीरो से बड़ा होगा। तो इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि अगर हमारा ये एफ डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा है तो जो हमारा एक्स पॉइंट है वो हमारा मिनिमा का पॉइंट है, मिनिमा। ठीक, अब हम मैक्सिमा की बात चीज समझते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी देखो, अगर वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी धीरे धीरे कम होगा एंड वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो हमारा एक्सेलरेशन भी जीरो से छोटा आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। अब वेलोसिटी की जगह हमने रखा एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स रखा हमने एक्सेलरेशन की जगह। एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, ऐसे था, ऐसे होते हो देखो पॉजिटिव, पहले इन्फिनिटी होगा यहाँ पे कहीं, ये कर्व आके ऐसे होगा इन्फिनिटी, फिर कम होते 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 यहाँ पे ऐसे आके एक पॉइंट पे आके यहाँ पे जीरो एंड फिर यहाँ पे आके नेगेटिव। देखो यहाँ से ये यहाँ पे जीरो एंड फिर यहाँ पे आके नेगेटिव हुआ होगा, मींस कम हो रहा है धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे जैसे एक्स में हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारा एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। चेंज कैसे हो रही है? कम हो रही है, पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। सो इसलिए हम बोलते हैं जो अगर
एफ डबल डैश एक्स हमारा 0 से छोटा है, तो ये हमारा होगा मैक्सिमा। एफ डैश एक्स लगातार ए पॉइंट के लिए कम होता जा रहा है, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। पहले पॉजिटिव था, फिर थोड़ा और कम होके 0 पे आया, फिर थोड़ा और कम होके नेगेटिव चला गया, तो वो हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है ए। बी पॉइंट को देखो, पहले नेगेटिव, फिर थोड़ा सा बढ़ के 0, फिर थोड़ा सा बढ़ के पॉजिटिव, तो हमारा जो एफ डबल डैश एक्स है वो हमारा 0 से बड़ा, तो इसलिए हमारा मिनिमा के लिए हम बोलते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा, एंड मैक्सिमा के लिए हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन 0 से छोटा। अब ये बात आप पूछोगे कि अगर 0 के इक्वल आ गया, एफ डबल डैश एक्स हमारा 0 के इक्वल आ गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। इस केस में हम लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स हियर। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो इस पर्टिकुलर केस में फेल हो गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स पे जाएंगे। अगर वो फेल हो गया तो एफ फोर डैश एक्स पे जाएंगे। तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बट हमारे सिलेबस में यहीं तक की चीजें आपकी डबल डैश एक्स तक की, मतलब सेकंड ऑर्डर टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तक की। सो कॉन्सेप्ट वाइज इतनी ही चीजें हैं आपकी। अब जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। एंड देखो, ग्राफ के थ्रू ही हमने पूरा टॉपिक समझा दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। हमें मैक्सिमा निकालने के लिए उसको 0 के इक्वल रखना है, उसके बाद हम डबल डैश एक्स पे जाएंगे। इतनी चीजें तो हमें पता चल गई, ठीक। इसे रब करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज आपकी काफी बड़ी है, तो उसके क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर आज हो पाए तो ठीक, नहीं तो जो कल का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सो हमारे पास एक ऐसे करके डायग्राम बना रखा है, यह हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक। एनसीईआरटी हमारी ये रही, इसमें क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है, हमसे बोला गया है लेट ए पी एंड बी क्यू। पहले तो ये डायग्राम बना लेते हैं पूरा। ये हमारा 16 मीटर, फिर ये हमारा 20 मीटर, ठीक, एंड ये हमारा 22 मीटर, ठीक। उसके बाद ये हमारा पॉइंट पी क्यू, ये पॉइंट हमारा आर, ए एंड बी। ये हमारा 90 डिग्री पे ऑब्वियसली। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। लेट ए एंड पी एंड बी क्यू बी द टू वर्टिकल पोल्स। ए पी एंड बी क्यू हमारी दो वर्टिकल पोल्स हैं एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी पे हमारी दो पोल्स खड़ी हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक। इफ ए पी इज इक्वल्स टू 16 मीटर, ठीक, बी क्यू इक्वल्स टू 22 मीटर एंड ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर। पॉइंट आर का डिस्टेंस निकालना है ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट हमारा आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर मैक्सिमम हो, सॉरी मिनिमम हो। ये हमारा कम से कम होना चाहिए। जो हमारा ये डिस्टेंस है आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये हमारा कम से कम होना चाहिए। तो हमें आर की पोजीशन बतानी है इन शॉर्ट की, इस लाइन पे कहाँ लाई कर रहा है। सो इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं बताया, बस हमसे ये मिनिमम करने को बोला गया है। इस ग्राफ को आई थिंक अब रब कर देना चाहिए हमें। हमने कॉन्सेप्ट वाइज चीजें समझ ली हैं, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहां से इसे हटाओ, ये चीज हमें मिनिमम करनी है, मिनिमम, ठीक। ये डायग्राम बना रखा है, हमने लेट कर लिया कि ये हमारा आर की पोजीशन ए से एक्स दूर पे है। ए से हमारा जो आर पॉइंट है एक्स दूरी पे है, तो हमारा ये डिस्टेंस क्या हुआ 20 माइनस एक्स, ठीक। ये अगर हमारा एक्स है तो ये हमारा हो गया 20 माइनस एक्स। अब अगर हमारे 16 एंड x है, तो जो हमारा आरपी डिस्टेंस है, आरपी क्या हो गया, पाइथागोरस लगाओ, आरपी स्क्वायर निकाल लो। इनफैक्ट आरपी स्क्वायर की जरूरत है हमें। आरपी स्क्वायर क्या हो गया हमारा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। एंड आर क्यू स्क्वायर क्या हो गया हमारा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब दोनों को ऐड कर दो, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर क्या हुआ हमारा, हो गया 16 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर,
अभी इन चीज़ों को ओपन करके ऐड नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट में ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट होके जीरो हो जाएंगी। ठीक, ये हमारे मिनिमम करना है। एंड हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, हमें एफ एक्स मिनिमम करना था। एफ एक्स क्या है, एक्स की टर्म्स में कुछ भी फंक्शन। तो अब ध्यान से देखो, हमें ये चीज मिनिमम करनी है एंड ये एक्स की टर्म्स में हमें फंक्शन दे रखा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इन दोनों को कंबाइन करके हम कोई कांस्टेंट के लेट कर लेते हैं। ये हमारा कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इसको अगर मिनिमम करना है तो हमारा सबसे पहले तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक, एंड मिनिमम के लिए हमारा एफ डबल डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स हमारा 0 होना चाहिए एंड एफ डबल डैश एक्स हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। डिफरेंशिएट करके देखते हैं इसको। ठीक, एफ एक्स का एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, एफ डैश एक्स हो गया 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2x प्लस इसका हो गया आपका 2 ब्रैकेट में 20 माइनस एक्स, एंड आपका इस ब्रैकेट के अंदर आपने चेन रूल लगाया तो आपका -1 प्लस के तो कांस्टेंट था आपका 0। इसलिए देखो यहाँ पे आप इसको ओपन करने में टाइम लगाते, इसलिए हमने डायरेक्ट के लेट करके इसको 0 मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट ओपन करके चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। -2 मीन्स आपका -40 प्लस 4x, तो ये प्लस 2x, ये हो गया आपका 4x माइनस 40 एफ डैश एक्स। देखो एक बार डेरिवेटिव हुआ है बस, एफ डैश एक्स 4x माइनस 40। उसके बाद क्या करना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है। हमने 0 के इक्वल पुट करा, यहाँ से इसे हटाओ, 0 को इक्वल पुट करा तो क्या आता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के केस में एफ डैश एक्स हमारा 0 होगा। तो हमारा 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x इज इक्वल टू 10 आ गया। x इक्वल टू 10 आ गया। बट अभी तो x की वैल्यू आई है ना, हमें ये भी तो पता लगाना है कि ये मिनिमम है भी या नहीं है। तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब हमारा डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाए। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, एफ डबल डैश एक्स 4x का हो गया 4 एंड 40 का हो गया 0। तो देखो 4 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारी कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव था वो हमारा 4 आया, जो कि 0 से बड़ा है। हेंस द डिस्टेंस इज, आप लिखोगे हेंस द डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड, हेंस द डिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड। आप ये लाइन लिखोगे, ये लाइन नहीं लिखे तो आपका आधे मार्क्स शायद से कट कर ले एग्जामिनर। ठीक, तो एफ डबल डैश एक्स आपने निकाला, वो 4 आया, वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो वो मिनिमम डिस्टेंस हो गया आपका। एंड x की वैल्यू आपने इसको 0 पुट करा, 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली। x की वैल्यू आपकी 10 आ गई, तो ये आपका 10 मीटर का डिस्टेंस, एंड ये जो डिस्टेंस बचा है 20 माइनस 10, ये भी आपका 10 डिस्टेंस का। मतलब जो r पॉइंट है वो आपका अगर सेंटर में आएगा, a एंड b पॉइंट के बीच में आएगा जस्ट, तो जो rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर सबसे छोटा आएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर की हमें ऐसी वैल्यू बतानी थी कि वो सबसे मिनिमम हो जाए, मतलब उन दोनों का स्क्वायर को ऐड करें अगर, तो वो सबसे छोटी वैल्यू दें। हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमें x निकालना था कि किस डिस्टेंस पे रखें r को, कि वो जो स्क्वायर का सम है दोनों का वो हमारा 0 हो जाए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, प्रूफ दैट, आपके प्रूफ करने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, आपको कैलकुलेट करने वाली चीजें भी आएंगी। प्रूफ दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक, ऑफ ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया, हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ दैट ऑफ द, देखो ये हमने एक कोन बनाया, इसके अंदर ये हमारे कोन की हाइट, इसको हम लेट कर लेते हैं स्मॉल h, इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r। इसके अंदर एक सिलेंडर रखा है, इसके अंदर एक सिलेंडर हमारा प्लेस्ड है। ठीक, एंड सिलेंडर की क्या खासियत है, इस सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब CS से, वो हमारा मैक्सिमम है, मतलब उससे ज्यादा अगर होगा तो वो इस कोन के अंदर नहीं आ पाएगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमारा सबसे बड़ा है
इस कोन के अंदर। तो हमें ये प्रूफ करना है, अगर सिलेंडर का एरिया x है तो x इक्वल्स टू r/2, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। अब इसका देखो, यहाँ पे हम इसका रेडियस x ले लेते हैं, सिलेंडर का रेडियस, एंड सिलेंडर की हाइट हम कैपिटल H ले लेते हैं। हमें प्रूफ करना है x इक्वल्स टू r/2। x क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, एंड r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कोन। सिलेंडर का रेडियस कोन के रेडियस का हाफ है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। एंड हमें ऑब्वियसली अब मैक्सिमम मिनिमम में बढ़ रहे हैं तो उसके लिए यही चीजें हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू आपका 2πRH। 2πRH कैसे निकालते हैं, आपका ये सिलेंडर है, ठीक, इसका क्या होगा, इस सर्कल को देखो, बस ये जो सर्कल आपके टॉप पे बना होगा, आप ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कल नजर आएगा, ठीक। जैसे ये सिलेंडर आप यहाँ पे देखोगे, ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे देखो, आपका एक सर्कल बना हुआ है, आप इसका निकालो, अगर इसका रेडियस r है तो इसका 2πr एंड पूरी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, 2πr इंटू h, वो हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। 2πr इंटू h हुआ 2π, सिलेंडर का रेडियस क्या था, सिलेंडर का रेडियस था rx, एंड h क्या था हमारा, कैपिटल H। अब एक गड़बड़ और हुई हमसे क्या हुआ कि हमारा x एंड h दो वेरिएबल है, एंड दो वेरिएबल एक साथ हमारे नहीं रह सकते इस इक्वेशन में। मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें हमारे दो वेरिएबल, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखना कि हमारे जो फाइनल इक्वेशन बन रही है उसमें हमारे दो वेरिएबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका x एंड h दोनों वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसका हमें कर्व सरफेस एरिया भी मैक्सिमम भी करना है, तो हमारे दो वेरिएबल नहीं हो सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमें h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब h की वैल्यू कैसे आएगी, अब आप देखो, एक चीज देखो, आपका एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक, एंड एक आपका ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। आप कुछ ऐसे देखो, आपका ये ट्राइंगल है, मतलब सामने से देखो, आप सामने से देखने में क्या लग रहा है आपको, एक ये ट्राइंगल लग रहा है, उसके अंदर आपका ऐसे करके सिलेंडर का एक साइड आ रही है, ये एक साइड है, ठीक, एंड आपका ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या है, आपका सिलेंडर की हाइट है, ठीक, एंड ये क्या है, आपका कोन की हाइट गिवन है। कोन की हाइट, सिलेंडर की हाइट, कोन का रेडियस कैपिटल स्मॉल r, एंड इसका रेडियस हमारा x। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा r माइनस x हो गया। अब देखो, हमारा जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल बना है एंड जो छोटा वाला ट्राइंगल बना है, ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। जो बड़ा वाला ट्राइंगल बना है एंड जो छोटा वाला ट्राइंगल बना है, ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, हाइट के रेशियो एंड जो हमारे रेडियस के रेशियो हैं, रेडियस नहीं, जो हाइट के रेशियो एंड जो हमारे बेस के रेशियो हैं वो सेम होंगे। सबसे पहले हम सिलेंडर की हाइट लेते हैं, उसके नीचे हम लेंगे कोन की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट अपॉन कोन की हाइट इज इक्वल्स टू, बेस की बात करें, सिलेंडर का बेस क्या है, इसका छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस है x, नहीं है, देखो x तो है उसका रेडियस, ये x है एंड ये पूरा r है, तो ये इतना पार्ट क्या होगा, r माइनस x, ठीक, एंड ये पूरा हमारा r गिवन है इसका बेस। तो यहां से हमने कैपिटल H की क्या वैल्यू निकाल ली, कैपिटल H की वैल्यू हमने निकाल ली स्मॉल h इंटू r माइनस एक्स अपॉन r। h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई, इसको उठा के पुट कर दो आप, 2πx, h की वैल्यू क्या है, h r माइनस एक्स अपॉन r। इसको आप सॉल्व करो तो आपका 2πh अपॉन r, x को अंदर ले जाओ तो rx माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब बस सिंपल है, हमारा फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल में चेंज हो गया। एक वेरिएबल में कैसे, हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, r हमारा कांस्टेंट गिवन है, h हमारा गिवन है, एंड x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो देखो कैसे करते हैं, इसको अगर हम fx बोल लें, हमें फंक्शन दिया नहीं हुआ था बट हमने फंक्शन बना लिया, fx इक्वल्स टू 2πh अपॉन r, rx माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल्स टू, ये पार्ट हमारा कांस्टेंट एज इट इज, एंड rx का हो गया r माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। इसको अगर हम जीरो पे इक्वल पुट कर दें, जीरो पे इक्वल पुट करते ही ये सारी चीजें कांस्टेंट है, जीरो में आ गई, तो हमारा r माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, एंड हमारा जो x की वैल्यू आई वो आई r/2।
ये चीज हमने प्रूव तो कर दी, बट यहाँ पे हमें हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी। क्यों? हमें अभी कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम भी दिखाना है। मैक्सिमम दिखाना है मतलब इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है इस फंक्शन का वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसका डबल डिफरेंशिएशन मतलब कि जो एक बार डिफरेंशिएट कर लिया उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ से रब करते हैं, स्पेस हो जाएगी थोड़ी सी। हमारा जो एफ डबल डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है तो वो एज इट इज रहेगा 2πh अपॉन आर, इस ब्रैकेट के आर का 0 एंड उस -2x का हो गया -2 -4πh अपॉन आर। अब देखो हमारा h एक साइड मतलब एक लेंथ है तो लेंथ हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती कभी, रेडियस हमारी लेंथ है कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, पाई की वैल्यू पॉजिटिव है, 4 की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, तो ये पूरा हमारा 0 से छोटा हो गया। 0 से छोटा हो गया मतलब कि ये जो फंक्शन था हमारा वो हमारा मैक्सिमम हो गया। अब लिखोगे हेंस कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमाइज्ड। हमारा जो कर्व सरफेस एरिया था वो मैक्सिमम हो गया एंड x इज इक्वल्स टू r/2, हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारा x इक्वल्स टू r/2 आ गया था। हमें यही चीज प्रूव करनी थी। काफी बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। देखो सिंपल स्टेप्स है, स्टेटमेंट पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम दी होंगी आपकी मैक्सिमम टाइम्स, स्टेटमेंट पढ़ो एंड स्टेटमेंट पढ़ के आप इक्वेशन बनाओ। अगर इक्वेशन में आपके एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे इसमें 2 वेरिएबल आ रहे थे, 2 वेरिएबल कौन कौन से, r एंड h, ठीक, ये r एंड h, तो ये तो फॉर्मूला है 2πRh, x एंड कैपिटल H, ये हमारे 2 वेरिएबल आए थे, हमने एक वेरिएबल में चेंज करा। 2 वेरिएबल आते तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगता, फिर हमें चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती, ठीक, इसलिए हमने सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लिया। सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के बाद एक बार डिफरेंशिएट करा, उसको 0 के इक्वल रखा, ठीक, हमने x की वैल्यू निकाली, डबल डिफरेंशिएशन करा, वो हमारा नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आया तो वो हमारा मैक्सिमाइज्ड है एंड हमारा x इक्वल्स टू r/2 होगा। आज हमने इसके मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चंस देख लिए, कॉन्सेप्ट वाइज हमने ग्राफ एक बनाया था, उसके थ्रू हमने हर चीज समझ ली, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। उसके बाद हमने कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या क्या होती है, मिनिमा की कंडीशन क्या क्या होती है, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब चीज हमने देखी। उसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल से ही उठा के आपको सॉल्व करके दिखाए कि आपको चीजें समझ में आए। एग्जाम्पल आपके चाहो तो आप बुक से भी देख सकते हो, बट यस आपको कोई बताने वाला हो तो उससे आपकी चीजें ज्यादातर इजीली समझ में आती हैं। तो हमने ये 2 चीजें आपको समझाने की कोशिश करी क्वेश्चन के थ्रू, जो पूरा कॉन्सेप्ट था मैक्सिमा मिनिमा का। इसके बाद हमारा मैक्सिमा मिनिमा की अभी एक्सरसाइज बची है, फिर उसके बाद हमारा मिसलेनियस बची हुई है, तो उसको हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। कल की मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारी, उसमें हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमारा जो भी हमने इसमें पूरे चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, रेट मेजर, फिर टेंजेंट नॉर्मल, फिर हमने अप्रोक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंड आज हमने मैक्सिमम मिनिमम कवर करा। इन सबकी एक्सरसाइज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे एंड साथ में आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस में से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो वो आपके एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे लगे हाथ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था एंड कॉन्सेप्ट वाइज ये टॉपिक इतना ही है, उसके बाद आपकी बस प्रैक्टिस मैटर करती है। सो कॉन्सेप्ट वाइज ये टॉपिक भी खत्म हो गया एंड कॉन्सेप्ट वाइज ये चैप्टर भी खत्म हो गया, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाकी है। आप जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपको चीजें समझ में आई है एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करो वीडियो, ताकि ज्यादातर बच्चों को हेल्प मिल पाए इनसे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।